तो देखा हाँ एक राजा है गंगा तट पे, महाराज परीक्षित, हर तरह से श्रेष्ठ श्रोता है, उसे जाके भागवतम सुनाए। और भगवान सुखदेव चल दिए गंगा तट। सूत जी प्रश्न कर, सूत जी से ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ कि इतनी महान भक्ता और महाराज परीक्षित कौन है जिनके लिए सुनाने जा रहे हैं, बिना बुलाए जा रहे हैं सुनाने। महाराज परीक्षित का परिचय करो। महान श्रोता भगवान परीक्षित की वर्णन करते हुए भगवान सूत जी कथा कह रहे हैं। कहाँ है महाराज परीक्षित? एक राज परिवार में है। नहीं, देखिए कि माँ कैसी है, दादी कैसी है, परदादी कैसी है, क्योंकि जन्म लेता है अजीब माँ की। माँ है कौन? भगवान कृष्ण की बहन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। क्यों? उत्तरानंदनी भी कहते हैं। पिता कैसे हैं? अभिमन्यु, जिनकी वीरता की कथा हम लोग जानते हैं। सात सात महारथी भीष्म द्रोण इत्यादि अन्याय से ही मार पाए उसको, जिन्हें सारी शिक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने द्वारिका में दी थी अपने भाई। इकलौती बहन, इकलौता बच्चा, ऐसे वीर का पुत्र मां उत्तरा। अब पूरा चरित्र तो कहा नहीं है, तो केवल संकेत कर रहे हैं। हमारे सुधीश होता है, सब जानते हैं। उस चरित्र को ध्यान कर लेंगे। मां कैसी है? मां उत्तरा परमात्मा में कैसा विश्वास करने वाली है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित के घर की बहू। कोई कमी नहीं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित थे, और इसी समय में अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इस वंश को नष्ट करने, और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए राजकुमार। तो उत्तरा भागी कहां? चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं भागी, महान वीर अर्जुन जी के पास नहीं भागी, सब रक्षा करने वाले भीमसेन के पास नहीं भागी, भगवान श्री कृष्ण की ओर भागी। वो भी देखो, पाहि पाहि महायोगिन, दौड़ी बचाइए बचाइए, क्योंकि वो जानती है कि बचाने वाला वो है, परमात्मा है, वो कृष्ण। ये विश्वास क्यों जी? किसके? ऐसी दृढ़ विश्वास वाली, जिसे पूरा विश्वास है कि मेरी रक्षा केवल वो करेगा, उनकी जरूरत। और परमात्मा भी कैसा कृपालु, वो कृष्ण भी कैसे दयालु, कि कोई उपाय नहीं देखा उस मार्ग से तक उस जीव को स्वयं प्रवेश कर गए, कर दिया, मां बना दिया उस वक्त। कथा तो आती है कि वो जब तक भगवान गए ब्रह्मास्त्र के ताप से वो जल गया था, मतलब दग्ध हो गया था। भगवान ने एक नई जीव की सृष्टि कर दी, कहा नहीं तो जिंदा रहे। दसम स्कंद में स्वयं परीक्षित ऐसी भगवत कृपा से सुरक्षित, ऐसी पराकाष्ठा की विश्वास की मां के गर्भ महाराज परीक्षित जन्म हुआ है, तो उसके जीवन में भागवतम का सौभाग्य कैसे नहीं प्राप्त? सोचिए।
ये महान सकता है। और थोड़ा पढ़े से दादी, दादी कौन है? द्रौपदी। संसार में 5 कन्या प्रसिद्ध है, कुंती, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। ये 5 कन्या, ये अस्तित्व में हुआ, लेकिन ये सदा कन्याई, इनके तप ऐसे। मैं पांचों माताओं की वर्णन नहीं कर पाऊंगा भी बता। कुंती जी के लिए प्रसंग आता है भागवतम में, द्रौपदी जी। द्रौपदी जी में एक झलक कितनी महान है कि इनके महाभारत के युद्ध में 5 बेटे को अश्वत्थामा ने सोते में, युद्ध करके नहीं, वो बच्चा सो रहा है, जवान है, काट दिया, गर्दन लेके चला गया। अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न कर लेंगे। मां जानती है किसी बेटे को काट दे तो क्या उसका बस चले तो उसको क्या नहीं कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुत रो रही है, चिल्ला रही है, 5 बेटों की लाश पड़ी। ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे, इनके गर्भ से निपुति हो गई द्रौपदी, कोई संतान नहीं थी। फिर भगवान आए, कृष्ण अर्जुन आए, रोक रही, देखो तुम्हारे ऐसे भाई, कृष्ण ऐसे जिसके भाई, ऐसे महान पति, फिर वे निपुति हो गई। भगवान सुन रहे, द्रौपदी रो रही तो भगवान भी रो। अर्जुन को बुलाया, नहीं मैं हत्यारे को दंड दूंगा, तुम चुप रहो। छात्र ज्यादा बताती है, पथली के दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़े, ब्रह्मास्त्र का फिर संधान माता भी शांत किया। लेकिन भगवान ने कहा मार दो इसे, जब पकड़ लिया तो मारो, तेरे पुत्र का हत्यारा है। लेकिन अर्जुन भी तो अर्जुन है, भगवान नर नारायण में नर है, भगवान अर्जुन, नारायण भगवान कृष्ण। हाँ ठीक है, अभी नहीं मारेंगे, द्रौपदी का अपराधी है ना, तेरे बेटा को नहीं मारा, द्रौपदी का अपराध है, मेरे बेटा को मारा, लेकिन बेटे पे पहले अधिकार मां का है ना, उनसे पूछ के। अब उस अपराधी को बांध के घसीटते हुए अर्जुन द्रौपदी के सामने लाके खड़ा, यही तेरे पुत्र का हत्यारा है। मैं द्रौपदी माता के एक भाव, जो भागवत भाव है, एक भाव केवल भागवत भगवान के हस्ते गा रहे, चरित्र द्रौपदी। द्रौपदी जी ने देखा सर उठा के, कौन है मेरे पुत्र का हत्यारा? अरे ये समय भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये तो भगवान द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े, क्योंकि आत्मा वही लायते पुत्र, पत्नी के गर्भ से पिता ही पुत्र रूप में प्रकट होता है। नहीं आप भी क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, मुंच मुंचाल छोड़िए, छोड़िए, इनको बंधन मुक्त कीजिए। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, नितराम गुरु, सारे संसार के गुरु हैं। नहीं, आपके झगड़ों में गुरुदेव द्रोणाचार्य चले गए, मेरी गुरु मां की मां सुने हुए, और आज फिर मेरी गुरु मां पुत्र शोक में भी जले, तो समझ लीजिए आपका वंश नहीं रह जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये तो भगवान ने छोड़ दिया। ये दृष्टि है द्रौपदी की, इस कारण भगवान श्री कृष्ण उस बहन को कन्ना पर चढ़ाते, सुहाग की रक्षा की, महाभारत। इन महान जाति का एक पोता था, सोता। तो चलिए एक पीढ़ी और, क्योंकि 3 पीढ़ी तक ही डायरेक्ट फोन आता है। दादी कौन है? द्रौपदी, कुंती मिली।
भैया चरणों में तो कोटि कोटि प्रणाम। जिनके 5 पांडव संसार में विख्यात पुत्र, कर्ण जैसे पुत्र, सब कुंती के पुत्र। यही प्रसंग है। यहां देखिए झलक मां कुंती की दृष्टि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। कुंती जान रही है, मान रही हैं, पहचान भी रही हैं कि ये मेरे भाई का लड़का भगवान है। नहीं, कितनी निकटता है। ये कुंती के जीवन की ये दृष्टि हो चुकी, भगवान मेरे भाई का लड़का है। नहीं, आज जब देखा कि मेरे पोते की रक्षा के लिए इसने गर्भवास स्वीकार किया, मेरी बहू के गर्भ में जाकर उसकी रक्षा की। कुंती देख रही तो स्तुति करना उसकी। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती बुआ के आप आज पुरुष, पुराण पुरुष हैं, अलक्षण सर्वभूतानाम, सारे जीव से अलक्ष्य हैं, कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन अंतर वह अवस्थित, भीतर बाहर हर जगह आप ही व्याप्त हैं। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों जी? छोटे को बड़ी स्तुति कर रही। भगवान मुस्कुराने क्यों हुआ? ये क्या हो गया? हम सब दिन तेरे को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, आज उल्टी गंगा काया बहा रही है। हाँ, झांसा मत दो, तुम दिख नहीं रहे हो। माया जमनिका छिन्नम अज्ञाक्षम अव्ययम, आंख पर पर्दा डाल दिया सबको माया का, इसलिए नहीं पहचान रहे हो। मैं पहचान गई। बड़ी दिव्य स्तुति की है। भगवान ने कहा चलो तब तुम भगवान मान ही गई, मुझे पहचान ही गई, तो भगवान से सब कोई कुछ न कुछ मांगते हैं। क्यों जी? मांगते हैं क्या? भगवान से सब लोग कुछ न कुछ मांगते हैं ना। कहिए ना हाँ या ना, ऐसे हाथ बुलाइए। मांगते हैं, सब मांगते हैं। नहीं जी, सब नहीं मांगते, नहीं मांगते। ये मिथिला वाले ने कहा कि हमरा यहां से कुछ नहीं चाहिए, हमरा न चाहिए पाऊं, नहीं चाहिए। जोग जप ध्यान